हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वॉरियर्स बाय अमितांशु सर। हम पिछले क्लासेस में क्या किए थे, 7G के 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक सब कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये तीनों प्रॉब्लम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम हम आज करेंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर sin y। ये वाला क्वेश्चन मेरे आया तो मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप मेरा क्या करूंगा, दोनों साइड क्या लूंगा, लॉगरिथम लूंगा, ठीक है। दोनों साइड को मैं क्या करता हूँ, लॉगरिथम लेता हूँ। सॉल्यूशन में मैं शुरू करता हूँ, स्टार्ट, ध्यान से देखिएगा आप। देन दोनों साइड का अगर लॉगरिथम लूंगा, ln y टू द पावर x इज इक्वल टू ln x टू द पावर sin y। फिर मैं क्या करता हूँ, दैट इम्प्लाइज ये x पीछे आ जाएगा, आपका लॉगरिथम प्रॉपर्टी है। देन sin y भी पीछे आ जाएगा, sin y इंटू ln x। फिर मैं क्या करता हूँ, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x रेस्पेक्ट करके मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव लेता हूँ। देन x ln y का डेरिवेटिव मेरा क्या आएगा, x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 आएगा। यहाँ पे दोनों फंक्शन क्या हुआ है, मल्टीपुल हुआ है, मल्टीपुल प्रॉपर्टी डेरिवेटिव का मैं यूज करूंगा। देन 1 आएगा, देन ln y को ln y रखता हूँ, प्लस फिर मैं क्या करता हूँ, x इंटू ln y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव मेरा क्या आएगा, dy बाई dx आएगा। आपको मालूम है 1 y का डेरिवेटिव क्या आता है, dy बाई dx आता है। इधर भी मैं क्या करता हूँ, sin y का डेरिवेटिव निकालता हूँ, sin y का डेरिवेटिव मेरा cos y आ जाएगा। फिर y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरा, dy बाई dx इंटू ln x आ जाएगा, प्लस sin y को कांस्टेंट रखता हूँ, ln x का डेरिवेटिव मेरा क्या होता है, 1 बाई x होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। दैट इम्प्लाइज इधर मेरा क्या हो गया, ln y प्लस इधर हो गया x बाई वाई इंटू dy बाई dx। देन इधर मेरा dy बाई dx को मैं क्या करता हूँ, एक साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। ये ln y को मैं उस साइड में ले जाऊंगा। देन x बाई वाई dy बाई dx माइनस cos y इंटू ln x इंटू dy बाई dx, that is equal to sin y by x minus ln y, ठीक है। dy by dx को मैंने क्या किया, एक साइड कर दिया और जो बचा एक और साइड कर दिया, ठीक है। देन dy by dx अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरा क्या बचेगा, अंदर x by y माइनस cos y इंटू ln x, that is equal to इधर क्या बचेगा मेरा, x अगर एलसीएम लूंगा तो sin y माइनस x ln y, ठीक है। दैट इम्प्लाइज dy बाई dx क्या होगा मेरा, ये वाला पार्ट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज ऊपर बचा क्या, sin y माइनस x ln y डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड। अगर इधर एलसीएम ले जाता हूँ, y ले जाता हूँ तो ऊपर क्या बचेगा, x माइनस y cos y इंटू ln x, ठीक है। अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू साइन वाई माइनस एक्स ln y, नीचे क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस वाई cos y इंटू ln x। ये आपका dy बाई dx निकल गया आंसर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए। देन 10 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर एक डेरिवेटिव दिया गया है, मेरे को ये डेरिवेटिव क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। आपको दिया गया है sin x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई cos x प्लस वाई, देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड। ये वाला पार्ट को मेरे को क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव करके शो करना है ये वाला पार्ट, ठीक है। आपको गिवन दिया गया है ये वाला पार्ट, देन डेरिवेटिव निकाल कर आप dy बाई dx इज इक्वल टू ये प्रूव करेंगे, ठीक है। स्टेप वाइज देखिए मैं कैसे करता हूँ। सोल्यूशन में जाएंगे तो मेरा दिया गया है sin x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई cos x प्लस वाई, ठीक है। देन मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई cos x प्लस वाई, क्योंकि ये वाला पार्ट में इधर आके डिवाइड कर देता हूँ। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। साइन बाई कॉस आपको पता है tan ही होता है। देन टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव
बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। देन डेरिवेटिव, अगर दोनों साइड का डेरिवेटिव लूंगा तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरा, dy बाई dx आएगा। देन टैन, देन इसको मैं मान लेता हूँ क्या, x, टैन x का डेरिवेटिव, टैन x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x ही होता है। देन टैन x का डेरिवेटिव मैं लिखता हूँ इधर sec स्क्वायर x के बदले में क्या लिखूंगा x प्लस वाई, फिर मैं क्या करूंगा dy बाई dx ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। दैट इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू ये sec स्क्वायर x प्लस वाई, sec स्क्वायर x प्लस वाई को मैं क्या करता हूँ मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है। कौन सी फॉर्मूला में, 1 प्लस टैन स्क्वायर x प्लस वाई में लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर x प्लस वाई। देन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, 1 डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, देन y का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरा dy बाई dx। दैट इम्प्लाइज dy बाई dx क्या होगा मेरा, तो इधर 1 प्लस ये टैन स्क्वायर x प्लस वाई के बदले में ये वाला पार्ट y स्क्वायर में पुट कर सकता हूँ, ये इक्वेशन मान लीजिए। देन इक्वेशन y इक्वल टू मेरा क्या दिया गया है, टैन x प्लस वाई दिया गया, इधर मेरा क्या है टैन स्क्वायर x प्लस वाई, देन मैं पुट कर सकता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy बाई dx, ठीक है। ये वाला पार्ट में क्या इधर पुट किया, इसीलिए मैं sec स्क्वायर x प्लस वाई को फॉर्मूले में थोड़ा 1 प्लस टैन स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है। दैट इम्प्लाइज dy बाई dx मेरे को चाहिए, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर को 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। देन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx को मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx, ठीक है। देन मैं dy बाई dx, इधर मेरा है dy बाई dx, इधर मेरा है dy बाई dx, ये dy बाई dx को एक साइड में ले जाता हूँ। दैट इम्प्लाइज dy बाई dx लेफ्ट साइड में मेरा बचा dy बाई dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx। देन मेरा इधर क्या बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज इधर मैं dy बाई dx अगर कॉमन निकालूंगा तो मेरा अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू ये 1 कैंसिल हो जाएगा, देन बचेगा क्या माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। देन हो गया मेरा प्रूफ dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। प्रूफ हो गया आपका, dy बाई dx इज माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, हो गया प्रूफ। कोई बात नहीं, ये वाला जो इक्वेशन मैंने एक लिया है ये वाला पार्ट को याद रखना है, ये y इक्वल टैन x प्लस वाई को ये sec स्क्वायर x प्लस वाई को तोड़कर ये टैन स्क्वायर x प्लस वाई के बदले ये y स्क्वायर आप पुट कर देना है, ठीक है। देन आपका डेरिवेटिव निकल जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, ये वाला पार्ट नोट कर दीजिए। देन आपका आखिरी नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएंगे, 11 नंबर क्वेश्चन नोट कर दीजिए। देखो बच्चों यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे इफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x4 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस y4 इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, देन मेरे को प्रूफ करना है ये वाला पार्ट dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड y इंटू 1 माइनस x टू द पावर 4, ठीक है। ये वाला पार्ट को मेरे को प्रूव करना है, ये थोड़ा बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आने का बहुत 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 सारी संभावना है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा होगा, लंबा प्रोसेस होगा। देन हम इजी मेथड में ये वाला पार्ट को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन में मेरे को मेरा क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर 4 इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया गया, ठीक है। देन इधर मैं पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस फाई, ठीक है। थीटा फाई भी ले सकते हैं आप, अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मैं आपका बुक में हिंट्स दिया गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा लोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस फाई लोगे, ठीक है। दैट इम्प्लाइज
इधर मेरा क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स फोर है, एक्स स्क्वायर के बदले अगर कॉस थीटा लिया, एक्स फोर के बदले मैं क्या लूंगा कॉस स्क्वायर थीटा लूंगा का रूट ओवर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर के बदले कॉस थीटा है, देन मैं लूंगा कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू के इंटू क्या आ जाएगा मेरा कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव आ जाएगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है साइन थीटा होता है, देन मैं लिखूंगा इधर साइन थीटा क्योंकि रूट ओवर है, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव का क्या हो गया साइन फाइव आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू के इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला इधर यूज करता हूँ, देन इधर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा 2 साइन इंटू थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। ठीक है, देन अगर के इधर बचेगा देन कॉस थीटा कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका -2 इंटू कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू -2 साइन आएगा इंटू साइन थीटा माइनस 5/2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड ये देखो 2 साइन थीटा प्लस 5/2 है, इधर भी 2 साइन थीटा प्लस 5/2 है, दोनों साइड का अगर डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करूंगा तो इधर मेरा क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा माइनस के इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। ठीक है, अगर साइन को इधर ले आता हूं तो मेरा क्या होगा कॉस थीटा माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू आंसर मेरा क्या आएगा के आएगा। दैट इम्प्लाइज ये वाला कॉस बाई साइन पार्ट आपको पता है क्या होता है कॉट थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू क्या होता है मेरा के ही होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ गए। मैंने कुछ नहीं किया बस पुट किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 5 पुट किया, देन मैंने क्या किया इधर पुट कर दिया cos स्क्वायर थीटा इधर cos स्क्वायर 5 देन cos थीटा माइनस cos 5 पुट कर दिया। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको पता है sin थीटा इधर sin 5 देन cos थीटा माइनस cos 5, देन दोनों साइड में मैं क्या किया sin c प्लस sin d के फॉर्मूले यूज कर दिया, इधर क्या किया cos c माइनस cos d के फॉर्मूले लिख दिया। ठीक है, देन दोनों साइड ये वाला पार्ट अगर इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, देन मैं डायरेक्ट ये वाला पार्ट काट दिया हूं, देन cos थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू साइन थीटा माइनस 5/2 आ जाएगा। ये वाला पार्ट अगर इधर जाके डिवाइड होगा तो ये वाला cos बाई साइन आपका क्या आ जाएगा cot थीटा माइनस 5/2 अब ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने डेरिवेटिव अब तक नहीं निकाला। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ आ गया। देन मैं ऊपर साइड लिखवाता हूँ क्योंकि हमारा बोर्ड जरा छोटा है। ठीक है, इसीलिए हमारा थोड़ा लिखने में दिक्कत होगा, देन मैं ऊपर वाला पार्ट आपको लिखवा देती हूँ, आप नोट कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट पॉज करके आप नोट कर दीजिएगा। देन मैं क्या करता हूं ये वाला पार्ट। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूं मैंने क्या लिया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा देन y स्क्वायर इज इक्वल टू cos 5 लिया था। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने लिया था, इसको लिख देता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ दैट इम्प्लाई दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालता हूँ। ठीक है, इधर लिख देता हूँ टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो cot ये वाला पार्ट को आप मान लीजिए x, cot x का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरा माइनस कोसेक स्क्वायर x आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर s के बदले में क्या लिखूंगा थीटा माइनस 5/2 इंटू डी बाई डी एक्स। अब क्या थीटा माइनस 5/2 क्योंकि इसको मैंने मान लिया हूँ x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू उधर क्या आ जाएगा k का डेरिवेटिव आपको तो मालूम है क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ये माइनस है। ठीक है, k का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जीरो ही आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज ये वाला पार्ट अगर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो से डिवाइड हो जाए देन जीरो आ जाएगा,
देन मेरा बचेगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा माइनस फाइव, ठीक है। ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई, देन इधर में क्या करता हूँ 1/2 बाहर निकाल देता हूँ, देन क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या थीटा, डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव इज इक्वल टू 0। देन डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, थीटा का बदले में क्या लिखूंगा, कॉस अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देन ये हाफ उधर जाके भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 0 हो जाएगा। देन इधर में क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या थीटा के बदले में क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव के बदले में क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स वाई स्क्वायर, कॉस इनवर्स वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। देन मैं क्या करता हूँ डेरिवेटिव निकालता हूँ। कॉस इनवर्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ये वाला पार्ट को मैंने मान लिया हूँ x, ये वाला पार्ट को मैंने मान लिया x। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देन मैं क्या करता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा x4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका एक्स स्क्वायर का। देन माइनस कॉस इनवर्स, इधर भी मैं उसी फॉर्मूला यूज करता हूँ 1 माइनस वाई फोर रूट ओवर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका वाई स्क्वायर का इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, आराम से हम करेंगे। दैट इम्प्लाइज इधर मेरा क्या हुआ 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x बाई 1 माइनस x4 का रूट ओवर माइनस ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y4 का डेरिवेटिव, फिर y का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरा dy बाई dx आएगा। देन मैं लिख देता हूँ इधर dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन इस वाले साइड को उधर ले जाता हूँ, देन बचेगा क्या 2x बाई 1 माइनस x4 का रूट ओवर इज इक्वल टू 2y बाई 1 माइनस y4 का रूट ओवर का इंटू dy बाई dx, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ dy बाई dx मेरे को निकालना है, ये वाला पार्ट इधर आकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। देन इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x4 का रूट ओवर होल डिवाइडेड बाई 2y बाई 1 माइनस y4 का रूट ओवर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देन dy बाई dx क्या होगा मेरा 2 कैंसिल हो गया। देन उधर जाके उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन क्या होगा मेरा dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस y4 डिवाइडेड बाई y इंटू 1 माइनस x4 का रूट ओवर, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया, प्रूव हो गया dy बाई dx। थोड़ा सा लंबा था, ध्यान से नोट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का बहुत चांस है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7G का 11 नंबर क्वेश्चन, आप नोट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लासेस में 7H क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।